औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KY ऑनलाइन एकेडमी के फ्री कैनवा वर्कशॉप में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज है कैनवा फ्री वर्कशॉप का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और मैं देख रही थी माशाल्लाह बच्चे काफ़ी अच्छी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आप सबको अल्लाह पाक कामयाबियों से नवाजे, अपनी तरफ से दी बेस्ट दें, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब फरमाएंगे। अच्छा, ये जस्ट सीखना, इस पे प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे जो है मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम हमने जो है लेक्चर बनाया है, असाइनमेंट बनाई है, तो क्या हम दोबारा इस पे असाइनमेंट बना के सबमिट करवा सकते हैं? तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा नहीं 2 से 3 दफ़ा भी प्रैक्टिस करें ना तो वो बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक तो आपके काम में जो है ये बेहतरीन तरीके से जो है निखार आएगा, और दूसरा ये कि आप लोग सर्चिंग वगैरह किया करें। सर्चिंग जो है आपको शार्प बनाती है, आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। यूट्यूब से सर्च किया करें। बाकी मैं अपने पेड कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को, मैं अपने फ्री कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि अपनी जो लर्निंग जो प्रोसेस है ना, उसको नहीं आपने स्टॉप करना। कुछ बच्चों का जो है ये माइंड था कि हमें, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टास्क दिया तो बच्चों ने कहा कि मतलब हमें आपने लेक्चर नहीं दिया, आपने कुछ सिखाया नहीं, तो आप हमें यूट्यूब रेकमेंड कर रही हैं कि हम वहाँ से देखें। अगर हमने वहीं से सीखना होता तो हम आपका कोर्स क्यों ज्वाइन करते? तो बच्चों, मेरा कोर्स अगर आप ज्वाइन कर भी रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं ना, तो आपको मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप जो है दूसरी जगहों से ना देखें, सीखें नहीं और आप यहीं से जो है ना मास्टर बन के निकलेंगे। ऐसा नहीं होता। एक इंसान उतना ही सिखा सकता है जितना उसके पास इल्म होता है, या जो एक चीज़ वो डिलीवर कर पाता है, ठीक है। आप तब जो है मुकम्मल कामयाब होते हैं जब आप मुख्तलिफ़ तरीके से सीखते हैं, हर एक को उसका तरीक़ेकार आपको समझ आती है, ठीक है। मे बी कि हो सकता है किसी को मेरा तरीका अच्छा लगता हो, समझ आती हो, लेकिन कुछ के लिए ये इशू भी हो सकता है कि उसको समझ ना आती हो। तो आपने जितनी ज़्यादा हो सर्चिंग करें, यूट्यूब को अपना फ्रेंड बना लें, ठीक है। जो चीज़ समझ ना आए, जो नई चीज़ आपको नज़र कहीं आती है, आप उस पर फ़ौरन से जाएं, सर्च करें और आप उसको सीखें, ठीक है। सिर्फ देखने से भी नहीं, फिर आप उसकी ना प्रैक्टिस भी किया करें, ठीक है। मैं आपको जो सिखाऊं, जो बताऊं, आप उसको करें, इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ये है कि आपने बाकी अपनी जो लर्निंग जो है वो उसको नहीं स्टॉप करना, या उसको आपने नहीं छोड़ देना, आपने लाजमी सीखना है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत कामयाब होंगे। अच्छा, और दूसरी ये बात मैंने कहनी थी कि आप लोगों ने अपनी ब्रांडिंग पे जो है ज़रूर काम करना है। ब्रांडिंग क्या है कि आप सीख रहे हैं, माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभी से जो है अपने जो फेसबुक अकाउंट है उसको उस पर अपना काम लगाएं, ठीक है। अपनी प्रोफाइल्स को पब्लिक कर लें। पब्लिक करने से क्या होगा कि आपके जो आम लोग होते हैं, हर कोई आपको जो है आपकी पोस्ट देख सकता है। लेकिन अगर आपकी पब्लिक नहीं है तो फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो गिने चुने कुछ लोग होते हैं वही आपकी पोस्ट वगैरह देखते हैं। तो आपने ये करना है कि पब्लिक कर लें, ठीक है। और फॉलोअर्स अपने इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, और साथ साथ अपना काम जो है डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस वर्क करें, ठीक है। और इसको अपनी प्रोफाइल पे टैग करना शुरू करें, ठीक है। पेज बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बेशक पेज बना लें, ठीक है। और आप वहाँ पे अपना काम डेली बेस पे लगाते जाएं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप स्किल सीख रहे हैं, आपके पास कोई हुनर है, ठीक है, तो आप तब तक कामयाब नहीं है, तब तक उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि लोगों को अगर नहीं मालूम होगा कि आप क्या काम करते हैं, आपके पास क्या स्किल है, तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। एक आम, अगर हम ऑफलाइन ही जो है इस चीज़ को देखें, कोई बंदा किसी के पास जाता है, कुछ सीखता है, तो फिर वो नेक्स्ट उसका स्टेप यही होता है कि वो अपनी दुकान बनाता है, ठीक है।
और फिर वो उसको डेली ओपन करता है, डेली उस पे जाता है अल्लाह का नाम लेके। तो फिर लोगों को भी अवेयरनेस होती है। जब जब लोगों को उसके काम के बारे में पता चलता है, अगर वो कोई मैकेनिक है तो वो लोग उससे काम करवाते हैं, उसकी वैसी किसी चीज़ की शॉप है तो उसे लेने जाते हैं, ठीक है। तो आपकी जो ऑनलाइन है फील्ड, इसमें भी सेम ऐसे ही है कि आपने अपनी एक शॉप बनानी है। आप उसको पेज बेशक की सूरत में बना लें, या अपनी प्रोफाइल पे ही जो है अच्छे से वर्किंग करें, अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करें। वो कैसे होंगे कि आप अच्छे लोगों को, एक्टिव लोगों को अपने साथ शामिल करें, ठीक है, जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, ठीक है। और उनको जब फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो फिर आप लोगों को भी जो है इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो है वो रिकमेंडेशन में आएगी, आप लोगों को भी सेंड की जाएगी। तो प्रोफाइल चेक करके, ठीक है, ऐड करें। गंदे लोगों को मत शामिल करें अपने साथ, अच्छे और साफ़ सुथरे लोगों को शामिल करें, अपनी रोज़ी को हलाल बनाएं, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएंगे। तो ये जो ब्रांडिंग है ये आपने लाजमी करनी है, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा इस कोर्स से भी, ठीक है, और आपकी स्किल से भी, ठीक है। जब तक आप इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप 3 साल क्या आप 10 साल भी लगा के सीखते रहें, आपको फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो सीख रहे हैं, आपके पास हुनर तो बेशुमार आ चुका है, लेकिन जब तक लोगों को नहीं पता, जब तक आपने किसी को बताया नहीं है, तो कोई आपसे काम ही नहीं करवाएगा, या आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ से अर्न करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे से ही अपनी जो ब्रांडिंग है, जो आपने अपना काम है, लोगों को दिखाना शुरू कर देना है। शुरू में ये होता है कि आपके फॉलोअर्स कम होते हैं, इतना कोई लाइक कमेंट नहीं करता, लेकिन क्या है कि आपका काम भी अभी बेसिक होता है, ठीक है, इतने हाई लेवल का नहीं होता कि आपको कोई फिर उससे परेशानी हो। शुरू में आपका काम जिस लेवल का होता है उतने ही आपके फॉलोअर्स। तो आप वक्त के साथ साथ फिर जब जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाता है, तब तक आपके फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो चुके होते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी पहचान अच्छी खासी बन चुकी होती है। तो फिर आपसे लोग रब्ता करते हैं और आप लोगों का काम करते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन 2.5 से 3 सालों में मैंने अपनी स्किल से अच्छा खासा जो है अर्न किया है। वो किस लिए? क्योंकि मैंने मेहनत की थी, मैंने ब्रांडिंग की है, मैंने अपना काम लोगों को दिखाया है, और मैं ना पेज पे अपना नंबर वगैरह भी मैंने डाल दिया था, और साथ में मैं अपना काम जो है उस पर लगाती थी। तो डेली बेसिस पे तो मुझे लोग वहीं से अप्रोच करते, और मुझे फिर उनको अपना काम दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही जो है ना काम देख के आए होते थे, तो यही कहते थे कि हमें आपका काम पसंद है, आपका काम अच्छा है, तो आप ये काम करें कि हमें ये चीज़ डिज़ाइन कर दें, हमें ये काम करके दे दें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खुद अप्रोच करते हैं जब क्लाइंट्स को, तो तब ये होता है कि आप उनको अपना सबूत देते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तब जाके उनको कहीं पे ट्रस्ट होता है या वो आपसे काम करवाते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी प्रोफाइल अच्छी बनी होती है, आप लोगों को दिखाते रहते हैं काम, तो फिर जो ज़रूरतमंद होते हैं या जिन्होंने काम करवाना होता है, वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आपसे जो है आके काम लेते हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़ी से पॉइंट्स थे, कुछ मोटिवेशन समझ लें, कुछ टिप्स समझ लें, ठीक है। तो इन पे लाजमी इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग इस फील्ड में कामयाब हों। बाकी मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियों से नवाजे, और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह तो ही आप लोग जो है इसका समर पाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है, और मेहनत भी तब ना जब वो सही रास्ते पे आप चल के करें, ठीक है। आपको ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो है तरीक़ेकार उनको नहीं पता होता, वो रॉन्ग वे में जाकर मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर उन्हें अगर उसका फल नहीं मिलता तो वो तब भी डिमोटिवेट हो जाते, परेशान हो जाते हैं कि मतलब हम इतनी मेहनत के बावजूद हमें नहीं, क्योंकि उनके पास गाइडेंस नहीं होती, या फिर उन्होंने सही रास्ता अपना जो है ना नहीं अपनाया होता। तो आप लोगों को एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगी कि अपने एक स्किल को पॉलिश करें, ठीक है। मैंने जो 2-3 पॉइंट्स बताए हैं इनको फोकस करें, ठीक है। अपनी सर्चिंग को स्ट्रॉन्ग करें, नई से नई चीज़ें सीखें, ठीक है। ये नहीं कि जो मैंने बता दिया वही बस इनफ है, नहीं, आपने मज़ीद चीज़ों को सीखना है, आपने आगे बढ़ना है, तो ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी ब्रांडिंग करें, अपने काम को लोगों को दिखाएं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, इसको जो है उस पे लगाते जाएं। डेली बेस पे आपकी कम से कम एक प्रैक्टिस वर्क जो है पोस्ट वो लाजमी होनी चाहिए, और आप लोगों को साथ बता दिया करें, अपना नंबर बेशक पोस्ट में ऐड कर दिया करें कि अगर आपने काम करवाना है ऐसा तो आप रब्ता करें। तो आप देखिएगा ड्यूरिंग कोर्स ही आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, यानी कि जिनको अगर आपका काम पसंद आ जाता है तो वो आपसे रब्ता करते हैं।
ठीक है। बेशुमार क्लाइंट्स हैं इस फेसबुक पे भी, ठीक है। लोकल क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं, हम अच्छा खासा काम कर लेते हैं। बहुत से लोग जो है ना जस्ट फेसबुक से अर्निंग कर रहे हैं। मैंने खुद अच्छी खासी फेसबुक से अर्निंग की है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं सोचनी कभी भी कि जो है हमें क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जो है कुछ नहीं है, ये वो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये नाकाम लोगों की होती हैं। कामयाब वही होता है जो मेहनत जारी रखता है, जो अपना काम करता रहता है। तो अल्लाह पाक उसका मेहनत जो है ना, उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते, तो उसको ज़रूर समर अता फरमाते हैं। लेकिन कामयाब वही होता है जो कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट क्या, यानी कि आप अपने काम में मुसलसल उसमें हार ना माने, ठीक है, उससे पीछे ना हटें, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग शॉप्स बनाते हैं, 1-2 दिन आए, देखा नहीं अभी कोई ग्राहक नहीं आया या कोई काम हमारा नहीं चला, ये बंद की शॉप और ये गए। ऐसा नहीं होता। शुरू में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तगोदो करनी पड़ती है, लेकिन जब आपका एक नाम बन जाता है ना, तो फिर आपको किसी मेहनत की कुछ भी, फिर जस्ट आपका कैश टाइम होता है, आपने उसको जो है कमाना होता है उस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ है, आप लोग अभी शुरू में मेहनत करेंगे, साथ साथ सीखते जाएं, साथ साथ अपनी ब्रांडिंग पे काम करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। रिज़्क़ हलाल कमाते रहें, और रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो है हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो ओपन करें हम कैनवा को। आज हम सीखेंगे एआई से जो है थोड़ी बहुत कि हम कैनवा में एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ है एआई में, कैनवा में भी, तो आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ आप यहाँ से वर्किंग ले सकते हैं। कैनवा जो है ये एक समुंदर आप समझ लें, ठीक है। डिज़ाइनिंग की दुनिया का ये एक समुंदर है। आपको जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल इतनी ग्राफिक्स को जानता समझता नहीं है ना, वो भी अगर जो है किसी का ट्यूटोरियल ही देख ले या फिर एक तरीका उसको थोड़ा बहुत आता हो और वो आके इस पे काम करे, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी हवा चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको सीखते जाएंगे, इसकी डीपनेस में जाएंगे, आपका जो माइंड मज़ीद शार्प होगा और आप बहुत कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं उस दिन ये चीज़ नोट कर रही थी कि पहले जब मैंने स्टार्टअप लिया था कैनवा का, तो बहुत से लोग मैंने जो है इसके ख़िलाफ़ बोलते हुए देखे थे। जो लोग मतलब हाई लेवल पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना, जो अच्छी इसकी बड़े जो टूल्स हैं उन पे वर्किंग कर रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छे ही नहीं समझते थे। कैनवा को तो वो बिल्कुल हर टाइम जैसे बुरी चीज़ कोई नहीं होती, और कैनवा डिज़ाइनर्स को भी जो है घास नहीं डालना, और उनके ख़िलाफ़ ही जो है मैंने उनको देखा था हमेशा। लेकिन अब मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स थे, क्योंकि कैनवा कोई छोटी चीज़ नहीं है, मैं तब भी यही कहती थी और अब भी यही कहती हूँ कि अच्छे खासे जो है ना इसमें अर्निंग है, डिज़ाइनिंग है, काम है, कर सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। आप कैनवा जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें, वहाँ पे आपको जो गोरे हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं, बाहर ममालिक के लोग हैं, वो कैनवा को यूज़ करना बता रहे हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े चैनल्स बनाए हुए हैं, उन पे इस पे जो है ना कुछ ट्यूटोरियल बनाया और लगा देते हैं। तो क्यों वो सिखा रहे हैं, क्यों वो यूज़ कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें है ऐसी चीज़, तो तभी ना। तो अब जो लोग इस पे पहले बातें करते थे और जो कहते थे कि जो है ये अच्छे डिज़ाइनर्स नहीं होते, एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर जो होता है वो ऐसा इस चीज़ को यूज़ नहीं करता, इसको अच्छा नहीं समझता, तो अब उन लोगों को भी मैंने देखा कि वो भी कैनवा से खा रहे हैं, वो भी अब जो है कैनवा की तरफ आ रहे हैं। तो आखिर कोई बात है ही ना, क्योंकि बहुत वक्त के साथ साथ जो है इसमें अपग्रेड्स होती हैं, अपडेटें आती हैं, तो बहुत कुछ जो है इसमें जो है अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं, लोग सीख रहे हैं। कमाने वालों ने, मेरे ही स्टूडेंट्स इतने हैं माशाल्लाह कि जो ड्यूरिंग कोर्स भी हैं जिन्होंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की, और अभी भी जो है वो माशाल्लाह जस्ट कैनवा और मोबाइल से जो है वो अपनी अच्छी खासी अर्निंग बना रहे हैं। तो आप लोग भी माशाल्लाह किसी से भी कम नहीं है, ठीक है। जस्ट मेहनत करनी है, सीखना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, रिज़्क़ हलाल देने वाली ज़ात वही है। इंशाल्लाह आप सबको भी कामयाब फरमाएगा, इंशाल्लाह। तो
अपनी मेहनत जारी रखें। ठीक है, तो एआई से हम कैसे डिज़ाइन करवा सकते हैं या एआई क्या है, ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखें ऊपर आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, योर डिज़ाइन टेम्पलेट्स एआई। ठीक है, ये अब मैं बता दूँ कि ये पेड शायद कैनवा जो है सबको तभी मिलेगा कि जिनके पास पेड हो, मे बी कि ये फ्री वालों को भी मिले। ठीक है, और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें इसमें लिमिटेड भी हैं, यानी कि अगर पेड है भी तो भी वो यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो कैनवा ये अभी क्योंकि न्यू आया है, तो इसलिए जो है ना हर एक चीज़ की एक्सेस अभी फ़िलहाल इस पर नहीं है, लेकिन बहुत ही एडवांस किस्म की जो है इस पर वर्किंग और डिज़ाइनिंग जो है वो लोग कर रहे हैं और डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर ही देखें, यहाँ पे जस्ट मैंने एआई पे क्लिक किया तो डिस्क्राइब योर आइडिया, जस्ट आपने यहाँ पे अपना आइडिया जो या आप जो चीज़ डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं वो बताना है, तो ये कैनवा एआई जो है इसको डिज़ाइन करेगा। नीचे देखें, डिज़ाइन फॉर मी, क्रिएट एन इमेज, क्रिएट अ ड्राफ्ट अ डॉक। तो यहाँ पे जस्ट हम ये लिखते हैं कि हमने एक वॉच का ऐड बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक हमें अच्छी सी पोस्ट बना के दें। ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया है, जस्ट मैंने अपना आइडिया बताया है कि मैं जो है वॉच के लिए ऐड बनाना चाह रही हूँ, तो अब ये जो है उस पर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि जाहिर सी बात है ये नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि अभी न्यू फीचर है तो थोड़ा जो है टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये देखें, ये यहाँ पे हमें इसने 3-4 किस्म के जो है बना के दे दिए हैं। अब हमने इनमें से जो भी देख यूज़ करना हो हम देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखें बहुत ही बेहतरीन किस्म के हम अभी सोचते हैं कि हम कैसा डिज़ाइन करें, हम क्या करें, तो ये देखें आपके सामने 3-4 किस्म के डिज़ाइन आ गए हैं। इनमें से जो भी आपको सही लगता है आप उसको जो है अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको जो है क्लिक किया। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये भी एडिटेबल है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसमें टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसको यूज़ कैनवा एडिटर, ऊपर ये देखें यहाँ पे आ रहा है यूज़ कैनवा एडिटर, आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल क्रॉस करूँ और इसको हम चेक करें तो ये देखें इसमें भी इसने शेप्स वगैरह को यूज़ किया है, एक पिक्चर ऐड की है, तो इसने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, आप अपना जो कलर है उसको अपने हिसाब से एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जस्ट आपने उसको अपना आइडिया दिया है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपको उसने किसी पोस्ट का कहा या कुछ इस तरीके से, तो आप जस्ट वहाँ पे क्रिएट उस पर अपना आइडिया शेयर करें। ठीक है, तो वो आपको अच्छा खासा जो है अगर एग्जैक्ट नहीं भी होता तो आपको एक रोड मैप मिल जाता है, आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि आप डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, आपने उसको मुकम्मल डिटेल दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कैनवा एडिटर में करती हूँ, तो ये इस तरीके से थोड़ा लोडिंग पे टाइम लेगा और फिर ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसमें आप लोग लोगो ऐड करना चाहें, आप ये देखें
ये अब क्या है, हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ये देखें ये टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे ये एलिमेंट यूज़ किया, ठीक है, ये शेप्स यूज़ किए हैं, ये देख लें हर एक चीज़ जो है इसने आपको मुकम्मल डिज़ाइन करके बना दी है, ठीक है। अब इसमें एडिटिंग करें, जो भी करें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये एआई फीचर जो है बहुत ही डिज़ाइनर्स के लिए इजी है, ठीक है, यानी कि उसके लिए आसानी कर दी है कि आप अपना जो काम है उसको इजीली कर सकते हैं। वॉच अगर उसकी आपने पिक्चर चेंज करनी है तो वो भी आप जो है उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देख लें कितना रियलिस्टिक ऐसा डिज़ाइन अगर हम खुद करने पे बैठते एज अ बिगनर, अगर हम डिज़ाइन करते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, हम इतना जो है नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा, डिफरेंट किस्म की जो है डिज़ाइनिंग इससे करवाएं। आप थंबनेल बनवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट बनवा सकते हैं, आपका पेज है, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बात कही है कि आप अपना पेज बनाएं, उस पर अपनी वर्किंग करें, तो आप अपने पेजेस के हिसाब से उनको आप बेहतरीन किस्म से रन कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पे उसको बताएं कि मेरा पेज है, ठीक है, आज मैंने इस टॉपिक पे पोस्ट बनानी है, तो वो आपको अच्छी खासी जो है पोस्ट के आइडियाज़ दे देगा। उनमें से कोई भी आपको पसंद आती है आप उसको अपने हिसाब से एडिट करें, अपना लोगो वगैरह शामिल करें और आप अपने पेज पे अपलोड करें, ठीक है। अगर आप मेरी बताई हुई इन बातों पे अमल करते हैं ना, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आप थोड़े ही अरसे में अच्छा खासा ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो इसको बैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद कुछ हम जो है इससे बनवाते हैं। अच्छा, ये अब मैंने इसे बताया, अब देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। ये देखें जी, आपके सामने ये मज़ीद आ गए हैं, ठीक है। इस पे फर्स्ट वाली पे ये इस तरीके से आपको दे दिए। ये सेकंड पे आए तो ये देखें एक बैकग्राउंड टाइप जो है उसने लिया और उस पे जो है उसने यहाँ पे आप अपना क्रिएटिव डिज़ाइन की जगह अपने जो आपका पेज नेम है या जो आपका जैसे अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैं यहाँ पे वो लिख सकती हूँ, ठीक है, या अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है, हाईलाइट कर सकते हैं, या अपना नाम जो है और या कोई भी ऐसी चीज़। अब यहाँ पे इसने क्रिएटिव डिज़ाइन दिया है जो, तो ये भी जो है अच्छा वर्ड है एक, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे बेशक अपना नंबर वगैरह ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, ऊपर लोगो लगा लें कहीं पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे अच्छा खासा उसने आपको एक आइडिया दे दिया है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये भी आपके सामने है, ठीक है ना। तो ये कैनवा एआई है, जब से ये आया है इसने मज़ीद आसानी कर दी है। पहले ये था कि आपने जो भी आपने डिज़ाइन करना है आपने ख़ुद से उसको करना है, लेकिन अब ये आपके लिए और आसानी ये होगी है कि आप उसको यहाँ से देख के इस तरीके से भी आप जो है उसमें हेल्प ले सकते हैं और डिज़ाइनिंग आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं इसमें चेंजेस करवानी है या ये नहीं ही सही लग रहा, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मज़ीद कह सकते हैं। ये देखें इसने जो है अब इसमें मज़ीद एडिटिंग के साथ जो है इसमें वर्किंग स्टार्ट कर ली है। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे मज़ीद आपको टेम्पलेट्स भी दे रहा है कि आप इस तरीके से जैसे भी चाहें रख के इसको कर लें, ठीक है। कलर आपके हिसाब का नहीं है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट आपके हिसाब से नहीं है तो आप वो चेंज कर सकते हैं।
आपके पास इमेजेस अगर आपके हिसाब से इसने नहीं ऐड की तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे एआई पे जाके ना कोई पिक्चर या कोई डिज़ाइन बनवाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि एक पिक्चर ही आपको बना के दे दी जाती है इसकी एआई की तरफ से, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैनवा में जब आप आके काम करते हैं ना, तो यहाँ पे ये होता है कि ये वाला जो टूल इसने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने उसको बताया, उसने अपनी तरफ से उसमें डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा कि आपको उस हिसाब से टेम्पलेट्स दे देगा, उस हिसाब से एक की जगह 4-4 डिज़ाइन दे देगा, और आप उसमें जो है अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर्स वगैरह कुछ भी जो है आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। आपने बेहतरीन सी अपना पेज के लिए पोस्ट बनानी है, या आपने इस तरीके से, जैसे पहले मैंने एक वॉच की जो है बनाई है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। आप बैग्स ले सकते हैं, आप कोई टी शर्ट डिज़ाइन जो है वो कह सकते हैं, या आप बहुत सी बेशुमार हैं, किसी परफ्यूम का आप कह सकते हैं, किसी पेन पेंसिल जैसे होती है, तो आप उस हिसाब से हर एक चीज़ पे जो है आप बना सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, आप उस पर ऐड बनाने की कोशिश करें। आप देखिएगा थोड़े ही टाइम में आप बहुत अच्छे जो है उसमें डिज़ाइनिंग और इसको समझ जाएंगे और इस पर करना स्टार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी और थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी आप लोगों को मिली होगी। लेकिन क्या है कि आप तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, जब आप अमल करेंगे। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजे। आप सब के लिए दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं मेरी तरफ से, और बहुत सी जो है कामयाबियों की बेस्ट विशेस। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, और बदले में मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, ठीक है। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं कि जो हमें पता भी नहीं होता कौन कहाँ से कर रहा होता है, और हमारी बिगड़ी भी संवर जाती है। तो अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखा करें लाजमी। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी वर्किंग करते रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।